नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका भाई राकेश मिश्रा। आज हम लोग बात कर रहे हैं सनातन और हिंदू। असल में हिंदू है कौन? हिंदू है कौन, इसको हम लोग जो है समझना चाहेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी आती क्या है, हम लोग सनातन के बारे में क्या जानते हैं और हिंदू होता कौन है। हमने पूछा कि हिंदू कौन है, तो हमारे 80% भाई तो ये बता ही नहीं सकते कि हिंदू है कौन। जिस तरह देश का नागरिक होना और राष्ट्रवादी होना दोनों ही अलग अलग है, उसी प्रकार हिंदू कहना और हिंदू होना दोनों अलग अलग हैं। जितने भी सेक्युलर हैं, जो उदारवादी हैं, वो जो सनातनी हिंदू हैं उनको मूर्ख बनाते रहते हैं। जब भी बात करेंगे तो वो आपसे बोलेंगे तुम दोगे मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट? मैं हिंदू हूं तो हूं। मेरा नाम राम सिंह है, मैं हिंदू हूं। मेरा नाम कृष्ण दत्त है, मैं हिंदू हूं। मेरा नाम आ, ईशांत है, मैं हिंदू हूं। मैं मुकेश हूं, मैं हिंदू हूं। तो मीन्स उनका सिर्फ नाम होने मात्र से वो हिंदू हो जाते हैं। कौन? वो उदारवादी। और 80% हिंदुओं को, सनातनियों को ये जानकारी नहीं है कि असल में हिंदू होता क्या है, सनातनी होता क्या है, सनातन किसे कहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो लोग उनके जवाब नहीं दे पाते। और जब तक जवाब नहीं दे पाएंगे तो अपनी सत्यता सिद्ध कैसे करेंगे? अभी तक जो हिंदू हैं या जो पीढ़ियां, नई पीढ़ियां हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी, कुछ युवा साथी इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि कभी उन्हें बताया ही नहीं गया। हिंदू होना, होली के रंग उड़ाना, होली खेलना, दीपावली पे दीपक जलाना, पटाखे चलाना, दीपावली मनाना, रक्षाबंधन पे राखी बंधवाना, इसी को हिंदू मान लेते हैं। और इसी का लाभ उठा करके, इसी का लाभ उठा करके जो उदारवादी हैं और सेक्युलर हैं, वो लोग हिंदुओं को अपमानित करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, सनातन को नीचा दिखाते हैं। और वो दिखा क्यों पाते हैं, ऐसा कर क्यों पाते हैं? क्योंकि उनका जवाब देने के लिए हर हिंदू को जानकारी ही नहीं है। रूढ़िवादी प्रथाएं या अपन कह लें व्रत त्योहार और प्रथाएं, ये समय के साथ बदलती रहती हैं। ये स्थान के
अनुसार बदलती रहती हैं। ये जो प्रथाएं हैं ये सनातन की सत्यता नहीं है। और यही कारण है कि जो हिंदू हैं वो इन लोगों के जो बदनाम करने वाले तथ्य हैं उनका सामना नहीं कर पाते हैं। छठ पूजा बिहार में होती है, करवा चौथ पंजाब में होती है, हरतालिका तीज मध्य प्रदेश में होती है। फिल्मों को देख करके फिल्मों में बताया गया करवा चौथ, तो पूरे देश में करवा चौथ मनने लगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ प्रथाएं हैं। ये हिंदू या सनातन की सत्यताएं नहीं हैं। प्रथाएं बदलती रहती हैं समय के साथ में, स्थान के साथ में। अब सबसे पहली चीज है कि आप लोगों को सनातन को समझना है। सनातन कालातीत है। सनातन कालातीत है जो समय के साथ नहीं बदलता है और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। संस्कृति बदलती रहती है, आती जाती रहती है। जो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं वो आपके सामने, अब आप उनके तथ्यों को देख करके बिलबिलाने लगते हैं, विचलित हो जाते हैं बिल्कुल। तो उन चीज़ों का सामना करने के लिए सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि सनातन है क्या। सनातन पूर्ण रूप से वैदिक है। वेदों के दो हिस्से हुए हैं, कर्मकांड और अरण्य। तो हमें समझना होगा कि कर्मकांड क्या है और अरण्य क्या है। जब हम लोग इसको समझेंगे तब इन लोगों के जो उदारवादी बनते हैं, जो पढ़े लिखे बनते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं या जो इस्लामिक कल्चर को मानते हैं, वो लोग जब अपने हिंदू या सनातन पर उंगली उठाते हैं और इसको बदनाम करने के लिए अपने वक्तव्य देते हैं और इसको नीचा दिखाते हैं, तो जब आपको जानकारी होगी तब आप इन लोगों का सामना कर सकते हो और इनको जवाब दे सकते हो। सनातन सार्वभौमिक सत्य है और उस सत्य तक पहुंचना आपका अनिवार्य है। आप अगर उस सत्य तक नहीं पहुंचोगे तो किसी को जवाब कैसे दे पाओगे। जब वो कुछ भी बोलेंगे आप नाराज होगे और उनको जो है जवाब देना चाहोगे, लेकिन आपके पास उसकी जानकारी नहीं होगी तो जवाब दे ही नहीं पाओगे और आप उनकी बात को फिर मजबूरी बस आपको सत्य मान करके और अपने धर्म से दूर होने लगोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आप अपने धर्म की तरफ जाने के लिए अपना पूर्ण मजबूती के साथ में अपने विचारों को एकत्रित करके सनातन की तरफ मुड़िए और सनातन को जानने की, समझने की कोशिश करिए। जब सनातन को आप जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तब आप अपने बच्चों को या परिवार को या समाज को कुछ बता पाएंगे। कर्मकांड और अरण्य, इनको समझिए। अपने वैदिक धर्म में दोनों हिस्सों को, वेदों का ही मूल है कर्मकांड और दूसरा हिस्सा है अरण्य अरण्य में वेद उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के केंद्र में वेद और सनातन की रक्षा के लिए आपको सनातन को समझने की अत्यधिक आवश्यकता है। पूर्ण रूप से सनातन को समझाने के लिए वीडियो से या मैं आपको यहाँ से बताऊं
तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे जानने की, तो हमारे सारे वेद पुराण ग्रंथ सभी उपलब्ध हैं अभी। कोशिश करिए और अपने परिवार को, बच्चों को सनातन की तरफ आकर्षित करिए। अभी समय इन विकृत मानसिकता वाले लोगों का सामना करने की है, जो हिंदू होते हुए सनातन का विरोध करते हैं। उन लोगों का भी सामना आपको ही करना है, और उनका सामना सिर्फ तथ्यों पर कर पाओगे आप। अगर आप तथ्यों से मजबूत होगे, होमवर्क करके तैयार होगे, तो आप उनका सामना कर पाओगे। अन्यथा वो आपको खुद आपके धर्म से दूर कर देंगे। और आपको अपने धर्म को मजबूती देना है, अपने सनातन को मजबूती देना है, तो होमवर्क करिए और अपने आप को पहले उसके लिए तैयार करिए, इन लोगों के जवाब देने के लिए। और जहाँ तक बात प्रमाण पत्र देने की है हिंदू का, तो अब समय आएगा कि आप हिंदू का प्रमाण पत्र बांटेंगे। और जब तक हिंदू होने का प्रमाण पत्र नहीं बांटोगे, तब तक ये लोग जो आपके धर्म में ही रह करके आपके धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं, तब तक इनको दूर नहीं भगाओगे। जब तक इनके जवाब नहीं दोगे, जब तक इनको समाज से अलग करने का, छांटने का काम शुरू नहीं होगा, तब तक आप सनातन को मजबूत नहीं कर सकते। पौराणिक समय में और प्राचीन समय में, दोनों ही काल में समाज की स्थापना जो थी और समाज का जो संचालन था, वो दंड विधान के आधार पर था। और अपना दंड विधान बहुत सटीक था। कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर रह करके और गलत कृत्य करता है, तो उसको समाज से बहिष्कृत कर देते थे। तो वही प्रथा पुनः आपको संचालित करनी होगी। जो सनातन पर उंगली उठाता है, जो सनातन के बारे में गलत बोलता है, सनातन को नीचा और दिखाने की कोशिश करता है, उसको समाज से बहिष्कृत कर दो और उसको प्रमाण पत्र दे दो कि हिंदू नहीं है ये। जब तक आप प्रमाण पत्र नहीं देना शुरू करोगे, तब तक समाज को नहीं बचा पाओगे। धर्म, समाज, राष्ट्र, ये सभी एक दूसरे के परिपूरक हैं। और अपने अगर सनातन को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, तो इसको जो है आपको पूर्ण रूप से इनका सामना करिए। जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, पंचर छाप, वो तो आपको नीचा दिखाने के लिए लगे ही हैं। जाकिर नायक है और उनके सैकड़ों सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा आपके जो हिंदू सेक्युलर बनते हैं, उदारवादी बनते हैं, वो लोग घातक हैं आपके लिए। वही समाज के असली जयचंद हैं। तो उन लोगों को भगाइए या उनको सनातन बनाइए। अगर या तो वो सनातनी बन जाएं और या उनको अपने यहाँ से भगाइए, उनको प्रमाण पत्र दीजिए कि ये हिंदू नहीं है। और ऐसे ऐसे एक समाज की संरचना करिए जिसमें कि जो हिंदू हित की बात ना करे, उसको हिंदू से निकालने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। इस प्रकार का समाज की संरचना करिए। आप लोग जागृत होइए और एक दिन में आप कहीं नहीं पहुंच सकते। शुरुआत करिए, मंदिरों की ओर जाइए। मंदिरों में मशीनों से आरती नहीं होनी चाहिए। मंदिरों में सुबह शाम हिंदुओं की भीड़ लगनी चाहिए। घंटी शंख बजाने के लिए आरती के समय पर हिंदू सपरिवार वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। घरों में शंखों की आवाज़ें आनी चाहिए। ये लोग माइकों पे आपके बच्चों को अजान सुनाते हैं और आप अपने बच्चों को अपने घरों में आरती नहीं सुना पा रहे हैं। और फिर
वो कुछ भी करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए आपके अंदर क्रोध आ जाता है। अरे शुरुआत अपने यहाँ से करिए। आप अपने यहाँ से शुरुआत करोगे तो उनके यहाँ तक तो अपने आप स्वतः ही पहुंच जाएगी। जब आपके घरों से शंखों के नाद सुनाई देंगे, जब शंखनाद पूरे गांव में से आवाजें आएंगी, तो इनकी अजानों की आवाजें माइकों में दब के रह जाएंगी। आप लोग जागृत होइए। मैं आपसे निरंतर प्रतिदिन आपसे मिलता हूं और निरंतर मिलता रहूंगा जब तक कि आप जाग नहीं जाओगे, आप दूसरे को प्रेरित नहीं करने लगोगे, तब तक मैं इसी प्रकार आपको जगाता रहूंगा। जितनी जानकारी मेरे पास होगी उसको मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, जो भाई, जो सनातनी भाई सनातन रक्षा के लिए कार्य करना चाहते हैं, जो सनातन पद्धति को विस्तारित करना चाहते हैं, जो हिंदू भाइयों को जोड़ना चाहते हैं, वो इस संगठन से जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय सनातन रक्षा संघ एक सनातनी संगठन है और ये हर हिंदू की मदद के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जब भी किसी हिंदू को, किसी सनातनी को, या किसी मंदिर में या कहीं किसी स्थान पर किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ रही है या कोई कानूनी मदद की जरूरत पड़ रही है, राष्ट्रीय सनातन रक्षा संघ हमेशा उसके साथ खड़ा है। और अच्छे स्तर से कार्य करने के लिए सनातनी रक्षा संघ से जुड़िए और अपने परिवार को, अपने समाज को एकत्रित करिए। अपने विचारों को अपने दूसरे हिंदू भाई तक पहुंचाइए। आगे भी मैं आपसे मिलता रहूंगा निरंतर प्रतिदिन। जो भी विचार मेरे पास होंगे मैं उनको जो है आप तक लाऊंगा। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाइयों तक पहुंचाएं और आप भी अपने विचार प्रदर्शित करते रहिए। जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक समाज में जो विकृतियां हैं वो दूर नहीं होंगी। कल पुनः मैं मिलूंगा आपसे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।